हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग ABS DIY आर्ट एंड क्राफ्ट। गाइस, आज मैं आपको बचे हुए कपड़े में से बहुत ही प्यारा सा बेबी टॉप का डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो नीचे से ये कपड़ा हमने एकसार कर लिया है, उसके बाद यहाँ से 7.5 पर मैंने डबल करके ये रख लिया है। ये 4 फोल्ड हो गया है। अब यहाँ से हम काट कर इसे निकाल देते हैं। ये टॉप 5 से 6 साल की बेबी के आराम से आ जाएगा। इसे यहाँ से भी कटिंग कर लेते हैं, यहाँ से ऊपर से भी हम इसे ऐसे एकसार कर देते हैं। इस कपड़े की लंबाई 15.5 है और इसकी चौड़ाई भी 15 इंच है। ये 15.5 है इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई भी 15 इंच है। अब सबसे पहले तो यहाँ से लगाने के लिए हम एक फ्रिल काटेंगे। ये इसमें बचे हुए कपड़े में से मैंने ये 4 इंच का यहाँ से फ्रिल निकाल लिया है। जितनी हमारी टॉप की चौड़ाई है हम उससे डबल फ्रिल निकालेंगे। 15 इंच का चौड़ाई है हमारी टॉप की, तो हम ये 30 इंच का निकाल रहे हैं फ्रिल। ये यहाँ से मैंने फ्रिल कटिंग करके निकाल लिया है। ये यहाँ पर इससे बिल्कुल मैंने डबल लिया है ताकि फ्रिल में चुन्नटें अच्छी सी आ जाएँ। अब इसके बैक साइड में हम लास्टिक लगाएंगे, तो हम उसकी भी 1-2 इंच की पट्टी कटिंग कर लेते हैं। इसकी ये मैंने 2 इंच की लास्टिक की भी पट्टी कटिंग कर ली है। अब मेरे पास ये लंबा कपड़ा है, इसमें से हम स्टेप कटिंग करेंगे। अब 1.5 इंच की चौड़ाई के आपको स्टेप कटिंग करने हैं। 14 इंच के हमें 4 स्टेप चाहिए। आप उसी ये के अकॉर्डिंग ये स्टेप कटिंग कर लीजिए। मेरे पास ये 40 इंच की लंबी पट्टी है, मैं इसमें से ये कटिंग कर लेती हूँ सीधी, और एक पट्टी ये हो गई, तो इसमें से हमारी 4 स्टेप आराम से बन जाएंगी। और हमारी कटिंग हो चुकी है, हमें बस इतनी ही कटिंग करनी थी। चलिए अब सिलना स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये फ्रिल जो हमने कटिंग किया था इसको नीचे से बारीक सा मोड़ लेते हैं, ऐसे डबल करके। इस पे पूरे पे नीचे सिलाई निकाल देते हैं। ऐसे करके बारीक सा मोड़ना है, ज़्यादा चौड़ा मत मोड़िएगा, नहीं तो फ्रिल की फिनिशिंग नहीं आती। बहुत बारीक सा मोड़ा है मैंने। अब इसमें हम चुन्नटें डाल लेते हैं। 1 इंच आगे से छोड़कर चुन्नटें डाल लीजिए पूरे फ्रिल में, ऐसे करके। अगर आप धागे वाली चुन्नटें डालती हैं तो आप धागे से डाल सकते हैं। इस तरह से चुन्नटें डाल लीजिए पूरे फ्रिल में। अब हम नाप कर देखते हैं कि फ्रिल हमारी टॉप के जितना है या नहीं। ये बिल्कुल बराबर है टॉप के, तो अब हम इस पर इसे लगा देते हैं। जहाँ हमारी सिलाई थी चुन्नटों की, उसी के ऊपर से सिलाई निकाल दीजिए। इस तरह से पूरा फ्रिल लगा दिया है मैंने। अब इस पर हम एक पीछे की साइड से पट्टी लगाएंगे और इसे साइड से फ्रिल ऐसे चिपका देते हैं। दोनों साइड से ऐसे ही चिपकाना है। एक पट्टी हमने इसकी कटिंग नहीं की थी, तो हम 1.5 इंच की पट्टी कटिंग कर लेते हैं इसी के नाप की। ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी कटिंग कर ली है। अब इसे पीछे से रखकर आगे की साइड में हम लगाएंगे डबल करके। ये इस तरह से लगा दीजिए। फिर इसे आगे की साइड में डबल करके इस पर सिलाई लगा दीजिए। और जो हमारी चुन्नटों की सिलाई थी वो इस कपड़े के नीचे आनी चाहिए। चुन्नटों की सिलाई बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो फिनिशिंग बहुत बेकार लगती है। एक भी सिलाई दिखनी नहीं चाहिए हमारी ऊपर। इस तरह से करके पूरी सिलाई निकाल दीजिए। ये देखिए पूरी सिलाई निकाल दी है मैंने, और एक भी सिलाई दिखाई नहीं दे रही है, पूरी फिनिशिंग के साथ लगी है। अब हम बैक में लास्टिक लगाएंगे। ये जो हमने पट्टी कटिंग की थी 2 इंच की, ये हम पीछे की साइड में ऐसे लगाएंगे। ये पट्टी मैं इसलिए लगाती हूँ, वैसे तो हम इसमें से भी मोड़ सकते हैं, फिर हमारी लेंथ टॉप की बराबर आ जाती है, हमें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम इसमें से ही मोड़ेंगे तो हमारी जो टॉप की लेंथ है वो बैक की छोटी हो जाएगी। सबसे पहले लास्टिक को यहाँ लगा दीजिए एक सिलाई से। अब डबल करके इस तरह से मोड़ दीजिए। अब लास्टिक लगाते रहिए और आगे से इलास्टिक खींचते रहिए, पीछे से सिलाई आती रहेगी। पूरी इलास्टिक इसी तरह से लगा दीजिए। पीछे चुन्नटें आ जाती हैं, आगे से इलास्टिक खींच लेते हैं।
ये हमारी इलास्टिक लग चुकी है। इलास्टिक के ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हमारी इलास्टिक खिंचेगी नहीं। ये हमने साइड में भी इलास्टिक को चिपका दिया है। अब इसे खींचकर चुन्नट एकसार कर लेते हैं और सिलाई भी इलास्टिक के बराबर में आनी चाहिए, दूर भी नहीं होनी चाहिए, तभी फिनिशिंग आती है। अब ये स्टेप हम तैयार कर लेते हैं। इस पर एक साइड, एक पैर की पीछे से सिलाई छोड़कर सिलाई लगा लेते हैं ऐसे ही। ये एक पट्टी 40 इंच की है और एक पट्टी 17-18 इंच की है, तो हम ये इनमें से 4 पट्टियाँ बना लेंगे 14 इंच की। सबसे पहले इसे सिलाई लगाने के बाद पलट लेते हैं। ये मैंने इसे पलट लिया है। दूसरी भी इसी तरह से पलट लेते हैं। ये मैंने दोनों पलट ली है। अब सिलाई को इस तरह से एकसार करके इसके ऊपर हम दोनों साइड में सिलाई लगाएंगे। पहले सिलाई लगाने से इस स्टेप की फिनिशिंग अच्छी आ जाती है और ये स्टेप सेट भी हो जाती है अच्छी तरह से। इस तरह से सिलाई निकाल दीजिए दोनों साइड में। ये मैंने सिलाई निकाल दी है। दोनों स्टेप पर इसी तरह से सिलाई निकाल दीजिए। अब इन दोनों स्टेप में से हम 14 इंच की 4 स्टेप बना लेते हैं। 3 इसमें से बन जाएगी और एक उसमें से बन जाएगी। यह मैंने कटिंग कर ली और 4 स्टेप बना ली है मैंने। चारों स्टेप 14 इंच की हो गई हैं। अगर आपके पास कोई लंबी पट्टी ना हो तो आप 14 इंच की 4 स्टेप काट सकती हैं। अब टॉप के फ्रंट का जहाँ हमने फ्रिल लगाई थी वहाँ से सेंटर कर लेते हैं और इस सेंटर से 3.5 पर मार्क करेंगे दोनों तरफ। इस सेंटर से 3.5 इधर और 3.5 इधर, यहाँ पर हम स्टेप लगाएंगे। मैं इस स्टेप की सिलाई बिल्कुल यहीं से निकाल रही हूँ ताकि पक्का करते हुए हमारी फिनिशिंग ख़राब ना हो फ्रंट की। ये इस तरह से जहाँ पर हमने मार्क किया था उसके नीचे से रखकर स्टेप की सिलाई निकाल देते हैं सीधी। अब दूसरी वाली भी आराम से लग जाएगी और हमारी सिलाई में जोड़ भी नहीं आएगा। हम सिलाई लगाते हुए जोड़ का ध्यान रखते हैं, सिलाई बीच में टूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। ये इस तरह से लंबी सिलाई निकाल दीजिए। इसी तरह से अब हम बैक में लगाएंगे। ये हमारी लग चुकी हैं दोनों स्टेप। अब बैक में लगाएंगे साइड से 2 इंच छोड़कर। इस पर भी इसी तरह से मार्क कर लीजिए। इसमें हमें साइड से छोड़ना है 2 इंच, इधर से और इधर से, और इस पर भी हम लंबी ही सिलाई निकाल देंगे। स्टेप सीधी होनी चाहिए और इसके नीचे एक पैर का आना चाहिए सिलाई के नीचे स्टेप। इस तरह से मैंने ये दूसरी सिलाई भी इसी सिलाई के ऊपर निकाल दी है। अगर आपको इस तरह से डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप सिलाई में अलग से चिपका सकती हैं। ये दोनों तरफ से ये दोनों स्टेप लग गई हैं। अब हम साइड जोड़ देंगे। अब ऐसे इलास्टिक इधर करके दोनों तरफ से पकड़कर ये टॉप हमारा बिल्कुल बराबर आया है। हमें कोई सा भी पीस काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इलास्टिक का कपड़ा एक्स्ट्रा लगा लिया था। अगर हम इलास्टिक इसी में से लगाते तो हमारा पीछे का टॉप छोटा हो जाता। देखिए पूरा आया है। अब दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेते हैं। दूसरी साइड से भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इंटरलॉक कर लेते हैं। मैंने इंटरलॉक भी कर लिया है। अब नीचे से ये धागे वागे काट देते हैं। अब या तो आप इसको नीचे से ऐसे ही मोड़ सकते हैं अगर आपको लास्टिक नहीं लगानी, और अगर आपको लास्टिक लगानी है तो ये मैंने 20 इंच की लास्टिक ली है, आधा इंच चौड़ी, और ये इसे मैंने गोल कर लिया है लास्टिक को। अब यहाँ से ऐसे करके मैं इसमें लास्टिक लगाऊंगी। ये इस तरह से गोलाई में लास्टिक लगा दीजिए। लास्टिक छोटी मत लगाइएगा क्योंकि बच्चों की टाइट आती है तो बच्चे पहनते नहीं हैं। फिर ये लास्टिक बिल्कुल ठीक रहेगी, न टाइट आएगी न लूज़ आएगी। इस तरह से सारी इलास्टिक निकाल दीजिए। अब इसे खींचकर चुन्नट एकसार कर दीजिए और हमारी इलास्टिक लग चुकी है और हमारा टॉप भी बन चुका है। देखिए कितना प्यारा टॉप बना है हमारा। यहाँ से स्टेप, अब हम इसमें लूप लगाएंगे स्टेप में ऊपर की साइड में। 2 इंच का कपड़ा लेकर स्टेप को बीच में रखकर ऐसे डबल करके सिलाई लगा दीजिए
और इसे सीधा करके इसे गोल कटिंग कर दीजिए। इसी तरह से बाकी 3 में भी लगा दीजिए लूप। और ये हमारी स्टेप भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमारा डिज़ाइनर टॉप भी बनकर तैयार हो चुका है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है बनकर, और कितनी जल्दी बन गया है और कितने कम कपड़े में बन गया है। ये ऊपर से स्टेप हम ऐसे बांध लेंगे दोनों साइड से। आई होप इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर करते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा टॉप बना है। पीछे से इलास्टिक है, ये बेबी को बिल्कुल भी टाइट नहीं आएगा, ना ऊपर से ना नीचे से। 5 से 6 साल की बेबी का ये परफेक्ट नाप है अगर आपको बनाना हो तो। अगर आपको इससे छोटे बेबी का बनाना है तो आप थोड़ा सा साइज़ कम कर सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।